जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी मंत्र को बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकती हैं। और मैं आपको ऐसी विधि बताने वाला हूँ जिस विधि को अगर आप थोड़े दिनों तक फॉलो कर लेते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसके लिए आपको किसी से प्रमाण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद महसूस करेंगे, खुद अनुभव करेंगे कि जिस मंत्र का जाप आपने किया है वो मंत्र आपका सिद्ध हो गया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप मंत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन से अनुभव आपको होते हैं जब आप मंत्र साधना करते हैं या फिर जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी भी मंत्र का जाप यूं ही नहीं शुरू कर देना चाहिए। उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए। वो वजह आपकी अनुकूल होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप किसी का बुरा ना चाहते हो। एक कहते हैं कि एक जो मंत्र जाप के पीछे की जो आपकी भावना है, जो आपका उद्देश्य है, वो उचित होना चाहिए। अनुचित कामना को लेकर के कभी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, वरना उसका नेगेटिव रिजल्ट ही हमको देखने को मिलता है। इस तरह के प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आप तांत्रिकों से करवाएं, ओझाओं से करवाएं, भक्तों से करवाएं, क्योंकि उनको इस क्षेत्र में महारत हासिल होती है और वो जानते हैं कि कौन से मंत्र का प्रयोग किस तरह से करना है। चाहे वो मारण का मंत्र हो, चाहे वो शत्रुनाश का हो, चाहे वो किसी के वशीकरण का हो, चाहे वो किसी का सम्मोहन करने के लिए हो, चाहे वो अपना स्वयं का कल्याण करने के लिए हो। अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने गुरु से मंत्र प्राप्त करिए, क्योंकि अगर आप बिना गुरु के मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र को सिद्ध होने में बहुत समय लग सकता है। हालांकि मंत्र पे भी निर्भर करता है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। अगर वैदिक मंत्र है या कोई पौराणिक मंत्र है या फिर कोई अन्य मंत्र है तो उसमें आपको समय लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी शाबर मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी तंत्रोक्त मंत्र का जाप कर रहे हैं, सबसे जल्दी सिद्ध होने वाले जो मंत्र होते हैं वो शाबर मंत्र होते हैं। उसके बाद तांत्रिक मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, उसके बाद वैदिक मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, फिर सबसे अंत में पौराणिक मंत्र सिद्ध होते हैं। अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आप किसी भी नियम का पालन नहीं करना चाहते या फिर आपसे नियमों का पालन होता ही नहीं है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन या फिर व्रत रखना, उपवास रखना या फिर भूमि पर सोना, ज़मीन पर सोना या फिर अपने स्वयं के काम करना, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं हो पाती हैं तो आप इन सभी चीज़ों को मत कीजिए। इन सभी चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इन सभी चीज़ों को बिना किए भी आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और मैं आपको विधि बताऊंगा, वो बहुत ही सरल विधि है और इस विधि से हर कोई व्यक्ति, हर साधक मंत्र को सिद्ध कर सकता है और अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंत्र का चुनाव कैसे किया जाए। अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमको कौन से मंत्र को सिद्ध करना है। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करिए। अगर आप भगवान शंकर को मानते हैं तो आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं तो आप नवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इस अनुसार आप मंत्रों का चयन कीजिए और उसके बाद में कोई नियम पालन आपसे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मत कीजिए। बस आपको एक विधि करनी होगी जो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि
आपको कोई भी एक समय निश्चित कर लेना है। अगर सुबह का तो सुबह का, शाम का तो शाम का, दोपहर का तो दोपहर का, रात का तो रात का। जो समय आपको अनुकूल लगे, उचित लगे, उस समय को आपको चुन लेना है। फिर उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और अपने आसन के ऊपर आकर के आपको बैठ जाना है और माला आपको ले लेनी है। यहाँ पर माला का चुनाव भी होता है। हमारे सनातन धर्म में भगवान शंकर के मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से किया जाता है, विष्णु जी के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से किया जाता है, माँ आदि शक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप कुछ मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से होता है और कुछ मंत्रों का जाप तुलसी की माला से भी होता है। अगर आप नवारण मंत्र की बात करूं तो नवारण मंत्र का जाप आप दोनों ही मालाओं से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर माता का स्वरूप दो रूपों में चलता है। माता सात्विक रूप से भी चलती हैं और तामसिक रूप से भी चलती हैं। जब माँ दुर्गा सात्विक रूप से चलती हैं तो वो माता वैष्णो बन जाती है, और जब वो तामसिक रूप में चलती हैं तो वो माँ काली बन जाती हैं। तो जो लोग रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं उनको माँ के तामसिक स्वरूप की प्राप्ति होती है, और जो तुलसी की माला से जाप करते हैं उनको माता के वैष्णव स्वरूप की प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ पर और भी विधियाँ होती हैं और भी तरीके होते हैं जिनसे आप माता को अलग अलग रूपों में चला सकते हैं। अब इसके बाद में जब आप मंत्र चुन लोगे, आप आसन पे बैठ जाओगे, तो अगर आप उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना शुद्धिकरण कर लेना है, अपना पवित्रीकरण कर। वैसे तो आप अगर स्नान करके आए हो तो आप वैसे ही शुद्ध हो, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहो तो थोड़ा सा आप जल ले लीजिए एक पात्र में, लोटे में या गिलास में, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अपने ऊपर छिड़क लीजिए और थोड़ा सा जल आपको पी लेना है। इससे आप अंदर से और बाहर से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपनी माला को गौमुखी में डाल करके आप मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिना गौमुखी के भी माला का जाप कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में मैंने देखा है काफ़ी लोग गौमुखी में मंत्र जाप करते हैं और काफ़ी लोग बिना गौमुखी के भी मंत्र जाप करते हैं, और दोनों को ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी श्रद्धा कैसी है, आपके विश्वास कैसे हैं, तो उसके ऊपर बात यहाँ पर आ जाती है। तो निश्चित रूप से आप माला को गौमुखी में डाल करके भी जप सकते हैं, या फिर आप माला को किसी भी कपड़े से ढक कर के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर आप अपने घर में बैठ कर के मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप ऐसे ओपन भी मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाप कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में हैं या फिर काफ़ी लोग आपके घर में आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी माला को ढक कर के मंत्र जाप करिए, क्योंकि लोगों के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की ऊर्जा होती है, और जब आप पूजा कर रहे होते हो तो उस समय पर आपके शरीर से पॉजिटिव शक्ति प्रवाहित हो रही होती है। लेकिन कई लोगों की नज़रें बड़ी ही नेगेटिव होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी पॉजिटिव ऊर्जा लोगों की नेगेटिव ऊर्जा से टकराती है तो वहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होता है। हालांकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है, लेकिन उसमें आपकी ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि आपकी ऊर्जा खर्च होती है। तो इसलिए माला को ढक लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी अपनी फैमिली, आपका अपना परिवार है, तो उनको तो रोज़ का ही पता है कि आप जाप करते हो, पूजा करते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद में आपको एक निश्चित संख्या में मंत्र का जाप करना है। मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप रोज़ 11 माला मंत्र जाप करिए। 11 माला एक गृहस्थ के लिए पर्याप्त होता है, जिससे उसको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है और समस्त कार्यों में सफलता भी मिलती है। अब आपको प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करना है। बाकी कोई भी नियम आपको पालन नहीं करना। पूजा पाठ आप करो तो बहुत अच्छा है, जोत बत्ती कर दो अपने इष्ट देव के सामने, कभी कभी उनको प्रसाद चढ़ा दो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी मैं आपसे नहीं कहता कि आप कीजिए, आप अगर नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अगर मंत्र जाप भी करते हो एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित समय पर, तो आपको तब भी आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बात आती है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। अगर आप लगातार मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
हालांकि मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि बीच बीच में अगर आप हवन कर लेते हैं जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो आपका मंत्र और भी ज़्यादा तीव्रता से सिद्ध होता है और भी ज़्यादा तीव्रता से शक्तिशाली बन जाता है। धीरे धीरे करके वो सारे अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं जो एक मंत्र साधक को होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव होना, दबाव महसूस होना, आपकी जो स्पाइन है या आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर आपको शक्ति का महसूस होना, ऊर्जा का महसूस होना, और बीच बीच में आपको कुछ ऐसे दिव्य घटनाओं का दिखना, दिव्य शक्तियों का दिखना, या फिर आपको ऐसा आभास होना कि आपके पास में शक्ति का वास है, आपके आसपास शक्ति विचरण कर रही है, या फिर आपको सुगंध महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको नेगेटिविटी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में नेगेटिविटी होती है या फिर आपके आसपास में कोई नेगेटिव शक्ति है, तो वो साधक के पास में चली आती हैं अपना उद्धार करवाने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए। तो जब नेगेटिविटी आपके पास में आती है या कोई बुरी शक्ति आपके पास में आती है, तो उस शक्ति से एक स्मेल आती है, एक गंध आती है, और एक ऊर्जा का जो उसका ऑरा होता है, उससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई नेगेटिव शक्ति है, तो वो भी आपके पास में आ सकती है। तो अगर आप नियमित रूप से बस मंत्र जाप आपको करना है, किसी भी एक समय पर आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और अनुभव भी होंगे, सारी चीज़ें आपको होंगी। लेकिन जो अनुभव आपको होंगे वो अनुभव आपको किसी से शेयर नहीं करने हैं, विशेष रूप से बाहरी लोगों से तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करने। अपनी फैमिली में आप बता सकते हो, अपने परिवार को बता सकते हो, ताकि उनकी भी नॉलेज में रहे कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद में आप अपने गुरु से अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हो। बाकी आपको किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो जब जब जो शक्ति आपको प्राप्त होगी, जो पावर आपको प्राप्त होगी, वो आपको अच्छे कार्यों में खर्च करनी है, यानी कि आपको सत्कर्म करने हैं, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको जीव जंतुओं की मदद करनी है, आपको पशु पक्षियों की मदद करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सिद्धि बढ़ती चली जाएगी और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मंत्र मैंने आपको बताया कि गुरु से प्राप्त करें। अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि भगवान शंकर को या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हीं को ही आपको गुरु मान लेना है और गुरु मान करके आपको मंत्र जाप करना है। लेकिन मंत्र जाप करने से पहले एक प्रोसीजर के थ्रू आपको उनको गुरु धारण करना है। गुरु धारण करने की विधि मैंने वीडियो में बता रखी है, तो वहाँ से भी आप उस विधि को देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको मंत्र जाप करना है, तो आपको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।